हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें हम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स को लेके हम अपनी यूटीआई को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये स्टार्ट करते हैं यूटीआई या यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स इसको डिस्कस करते हैं। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आर दोज ओरली एडमिनिस्ट्रेड, ऐसी ड्रग्स जो हम लोग ओरली लेते हैं और वो हमारे एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं या एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टी रखती हैं ड्रग्स उस पर एक्शन करती हैं दैट अटेंड एंटी बैक्टीरियल कंसनट्रेशन ओनली इन यूरिन। और वो जितने भी एंटी बैक्टीरियल जो हमारी बैक्टीरियल है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हुए भी यूरिन में जो कंसनट्रेशन है उसको देखते हुए और जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करती है या उनको सप्रेस कर देती है। तो ऐसी ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं और ये नो सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, और ये एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट नहीं करती। ये क्या करती है, हम इसमें एक ड्रग को लेंगे नाइट्रोफुरेंटोइन को, तो ये क्या करती है, ये सप्रेस करती है जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी सेल्स को सप्रेस करती है, उनकी सेल्स को ग्रोथ नहीं होने देती है, बढ़ने नहीं देती है। तो ऐसे ही लाइक मैनी अदर ड्रग्स एंड कंसनट्रेटेड इन द यूरिन, जो हमारी यूरिन होती है किडनी से निकलती है, वो क्या कहते हैं, किडनी ट्यूबुलर्स आर यूजफुल मैनली इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक। अब इसमें एक लोअर है एक अपर है। अपर हमारा जो यूटीआई है वो कौन सा है, हमारी किडनी है और एओर्टस है। ऐसे ही नीचे जो हमारा लोअर जो हमारा यूटीआई है वो कौन सा है, ब्लैडर है, जो यूरेथ्रा है। यहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा, और ये जो हम लोग यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स पढ़ रहे हैं नाइट्रोफुरेंटोइन को, जो एक्शन होता है वो लोअर हमारे यूटीआई पे काम करता है, जैसे ब्लैडर और हमारे यूरेथ्रा पे। इसमें कुछ और भी ड्रग हैं, नाइट्रोफुरेंटोइन है और मेथनामाइड है, आर दो द सच एस अगेन इनफ्रिक्वेंटली यूज नाउ, हम इसको बिल्कुल भी ले सकते हैं। ऐसे नेलेक्सिडिन जो हमारी ड्रग्स है उसको भी हम ले सकते हैं, आल्सो कंसीडर टू यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के तौर पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोफुरेंटोइन को। ये क्या है, इट इज़ अ प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अभी आप जानते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होता है, बैक्टीरियोसेडल क्या होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स में केवल जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल्स को वो ड्रग सप्रेस कर देती है, किल नहीं करती है। ऐसे ही बैक्टीरियोसाइडल में क्या करती है, जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं उनको किल करती है, मतलब बैक्टीरिया को वो किल कर देती है। तो नाइट्रोफुरेंटोइन क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल स्टैटिक्स है ड्रग्स, बट मे बी सीडल आर हायर कंसनट्रेशन एसिड इन एसिडिक यूरिन। नाइट्रोफुरेंटोइन हम दो कंडीशन में दे सकते हैं, या तो हम इसका हायर डोज देते हैं या हम लोअर डोज देते हैं। तो ये दोनों में बैक्टीरियोस्टैटिक भी काम करेगी और बैक्टीरियोसिडल भी काम करेगी। अगर हम इसमें नाइट्रोफुरेंटोइन का अगर लो डोज देंगे, कम डोज देंगे, तो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगी, और हाई डोज दे देंगे तो बैक्टीरियोसिडल का काम करेगी। मतलब डिपेंड ऑन हायर कंसनट्रेशन एंड लोअर कंसनट्रेशन। इट्स एक्टिविटी इज इन्हांस एट लो पीएच या लोअर पीएच, और ये इसकी जो एक्टिविटी होती है वो लो पीएच पे काम करती है। मैकेनिज्म इसका एक्शन क्या होगा, susceptible bacteria enzymatically reduce nitrofurantoin to generated respective जो इंटरमीडिएट जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया के बीच में जो इंटरमीडिएट होते हैं, कैसे काम करेगा, विच डैमेज डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्या करेगा, अगर हम हायर डोज दे देंगे इसको तो जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए डैमेज हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, मैनी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वर जो हमारे ससेप्टेबल होते हैं, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस एक्टिविटी इज़ नाउ रेस्ट्रिक्टेड लार्जली ऑफ इकोलाई। और जो फार्माकोलॉजिकल इसका एक्शन होगा नाइट्रोफुरेंटोइन का, ये ग्राम निगेटिव होगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तरह ये काम करेगा। और ये जो एक्टिविटी हो रही थी, जो बैक्टीरिया है
उसके डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देगा, सस्टेन कर देगा। रेजिस्टेंस टू नाइट्रोफुरेंटोइन डज नॉट डेवलप ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस थेरेपी। हम इस थेरेपी को कंटिन्यू नहीं ले सकते, अगर हम ले लेंगे तो हो सकता है ससेप्टेबल हो जाए हमारी बॉडी पे। तो नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद एनी अदर is known as a antagonist with the bactericidal action of nalexidinic acid। एडी में क्या है, ये कैसे फंक्शन करेगी हमारी बॉडी पे, कैसे हम लोग इसको लेंगे। तो नाइट्रोफेरेंटोइन जो हम लोग, फेरेंटोइन इज़ वेल एब्जॉर्ब ओरली, और हम इसको ओरली ले सकते हैं। वैसे ही सिस्टमिक तरीके से ये एब्जॉर्ब होगी किडनी थ्रू, हमारे वेल एब्जॉर्ब होके किडनी के लोअर पार्ट में ये एक्शन देगी। रैपिडली मेटाबोलाइज इन लीवर, बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी लीवर में, और वो हमारे बॉडी से भी बाहर निकलेगी और एक्शन भी जल्दी देगी। एंड अदर नोजिया है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, एंड डायरिया इज़ कॉमन। ये कुछ कॉमन हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं। ऐसे ही पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस हैं, एंड द अदर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आर रिपोर्टेड विद लॉन्ग टर्म यूज। न्यूरोलॉजिकल कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमारे बॉडी पे आ सकते हैं अगर हमने इस ड्रग को लंबे समय तक लिया तो। इंटरेक्शन इसके क्या हैं, कुछ ऐसे इंटरेक्शन है जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन अटेंडेड द यूरिन एंड मे इंटरफेयर विद द यूरिनरी एंटीसेप्टिक एक्शन। ये हमारे जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है उसको रिड्यूस कर देगा, ये इंटरेक्शन है। ऐसे ही रीनल एक्सक्रीशन को भी ये रिड्यूस करेगा। एटोजोमिक पेशेंट्स अफेक्ट कंसंट्रेशन may not be reaches in the urine well, टॉक्सिक इंक्रीज, और ये क्या करे, टॉक्सिक इंक्रीज कर देगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके क्या हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे रीनल फेलियर, आल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड न्यू बॉर्न, जो हमारे न्यूटन जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं देनी चाहिए। यूज़ क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लोअर इन्फेक्शन, जो हमारे लोअर इन्फेक्शन है यूटीआई में, उसमें हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज वुमेन वैन रिक्वेंट क्रेस्टेज, और ये वुमेंस के लिए बहुत अच्छी ड्रग्स है क्योंकि ज़्यादातर वुमेंस में ही यूटीआई प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।